हमारी खुद किस्मती है कि हम भगवान को एक मानते हैं। क्या मानते हैं? एक। ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक। पर हमारी बदकिस्मती है कि हम भगवान की एक बात नहीं मानते। खुद किस्मती तो सबसे बड़ी है कि हमने भगवान को एक मान लिया, हम परमात्मा के एक हो गए, हम परमात्मा को एक मान लिया। पर बदकिस्मती सबसे ज्यादा इस बात की है कि हम भगवान की एक बात नहीं मानते। भगवान ने गीता जी में कहा कि मैं हूं तो क्यों चिंता करता है? चिंतन करना, चिंता क्यों करे? उसके बाद भी हम दिन रात इतनी चिंता में डूबे रहते हैं। बहू को 6 साल हो गए, संतान नहीं, तो भगवान के चरण पकड़ो। व्यापार नहीं चल रहा, भगवान गीता जी में कहे कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। उनका भी तो वचन निभाओ। तुम तो पलंग पर पड़े पड़े बस कहते रहो कि हमारा व्यापार ना जाने कब चलेगा। कोई महाराज के यहाँ चले जाऊं, कोई बाबा जोगी के यहाँ चले जाऊं, कोई ऐसे छू वाले के पास चले जाऊं, तो कहीं चले, कर्म कर नहीं रहे। एक पिता का पुत्र बड़ा मक्कार था। कोई काम करता ही नहीं था। पिताजी बड़े दुखी थे इसके साथ, इसका होगा क्या? अच्छा, भगवान ने जन्म दिया है तो फिर सोचना भी क्या, ये विचार करिए। कई लोगों के मन में आता है, पर भगवान गीता में कह रहे हैं कर्म जरूर करना। कर्म से पीछे नहीं हटना। कर्म करो, अच्छा करो, जिससे इस मन को भी अच्छा लगे और संसार सागर के लोगों को भी अच्छा लगे। कर्म करने की मना नहीं है, आप कर्म करो, पर अच्छा लगना चाहिए आपकी चित्तवृत्ति में, आपके मन में, आपके हृदय में श्रेष्ठ लगे। पुत्र, बेटा, बहुत मक्कार। पिताजी ये कहते कि तू एक काम कर, थोड़ी देर जिस व्यापार को मैं कर रहा हूं, जिस व्यापार में मैं लगा हूं, कम से कम एक काम तो कर कि जिस कार्य में मैं लगा हूं उसी कार्य में तू चले जा, उसी कार्य में तू लग जा जिसमें मैं लगा हूं। जाकर व्यापार कर ला, फिर भी नहीं जाता। पिताजी ने कहा अगर ये नहीं कर सकता तो किसी के यहां जाकर कोई कामकाज कर ले, तो भी नहीं करता। अब बाप बड़ा दुखी हो गया। पिताजी ने विचार करा कि इसका करा क्या जाए। अब इसका करें तो करें क्या, ये कुछ करने वाला तो है नहीं और ये करेगा है नहीं। अब करें क्या इसका? तो इसको हटा दिया जाए, इसको कहीं भगा दिया जाए, भेज दिया जाए। और इसको पिताजी ने धक्के मारकर निकाल दिया कि जब तक तू कुछ कमा कर लेकर नहीं आएगा, कोई काम कर कर नहीं लाएगा, तब तक तू घर में प्रवेश नहीं करेगा। चल निकल यहां से। धक्का मारा, निकाल दिया। बड़ा दुखी, कहाँ जाऊं? अब पिताजी बोलते हैं कि काम करके ला, काम करके ला। तो आज गया, जाकर कहीं बैठ गया, बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे मारे। गप्पे मारने के बाद आ गया। आने के बाद वापिस पहुंचा। पहुंचते पहुंचते इसके मन में आया, पिताजी ने कहा था कुछ कमा कर लेकर आना, नहीं लेके गया तो पिताजी कुछ कहेंगे, तो क्या करा जाए? तो उसने क्या करा, एक रास्ते में चलते चलते मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको डंडे से उठा लिया। पिताजी से कह दूंगा कि मैं तो यही कमा के लाया हूं, लो।
कथा कहती है कि कर्म करो, फल देना उसके हाथ में, पर तुम काम करोगे ही नहीं और तुम्हारे मन में कर्म के प्रति कोई भाव प्रकट नहीं होगा। तुम तो विचार करोगे कि हाँ बस कर लेंगे, महाराज जी ने बोला है, गुरु जी बताए हैं, बस वो उपाय कर लेते हैं, इसके बाद में फिर भगवान अपने आप बरसा देगा। तो ये होगा क्या? अरे बोलो तो सही, नहीं, कर्म करना पड़ेगा। वो वाली बात याद करो कि जो बैंक में लॉकर होता है जिसमें आप अपनी रकम रखते हो, कुछ सामान रखते हो, उसकी 2 चाबी होती है। एक चाबी मैनेजर के पास होती है, एक चाबी आपके पास होती है। आप बैंक में जाके अपनी चाबी को कितना भी घुमाना, लॉकर खुलेगा क्या? जम के बोलिए जरा, नहीं। और मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। मैनेजर अपनी चाबी घुमा कर देख ले, लॉकर नहीं खुलेगा। और यहां आप अपनी चाबी घुमा कर देख लीजिए, लॉकर नहीं खुलेगा। लॉकर को खोलना है तो आप अपनी चाबी घुमाते रहो, मैनेजर आएगा, 10 बजे पहुंचेगा, जाने के बाद वो चाबी घुमाएगा और लॉकर खुल जाएगा। उसी तरह शास्त्र कहता है कि आप अपना कर्म करते रहो। कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, कोई चीज आपको करना है, नौकरी की तलाश करना है, व्यापार करना है, पढ़ाई करना है, कार्य करना है, तो अपना कर्म जरूर करो, अपनी चाबी को घुमाते रहो। और एक ना एक दिन वो मेरा विश्वनाथ मैनेजर आएगा और कब चाबी खोलकर चले जाएगा पता ही नहीं चल पाएगा। आप चाबी घुमाते रहो, कर्म करते रहो। अब बेटे ने सोचा जा तो रहा हूं, पिताजी ने कहा था कुछ कमाई करके ले, क्या इसने मरा हुआ सांप डंडे से उठा लिया, एक छड़ी से, एक डंडे से उठाया और लेकर चले गया। पिताजी ने पूछा क्यों रे? मैंने बोला था ना कुछ कमा कर लाना, लाया है? हाँ ये लो। तो क्या मरा हुआ सांप काय को ले आया? तो मेरी कमाई का है, मैं तो जिंदा ही लाया था, रास्ते में मर गया। बाहर तो बाहर निकला काम करने के लिए, भले कुछ नहीं लाया, मरा हुआ सांप लाया तो सही। पिताजी ने उसकी पीठ थपथपाई, वाह बेटा, बस ऐसे ही कर्म करते रहोगे तो वो विश्वनाथ फल जरूर देगा, ये पक्का है। कर्म करते रहना, पीछे मत हटना। पिताजी ने कहा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं, तो घर में रहना, काम संभालना। अब जो मरा हुआ सांप ऊपर पटका था, इसके मन में आया कि चलो जरा देख के आऊं। पिताजी ने मरा हुआ सांप पटक दिया और ना जाने कितने दिन का मरा हुआ सांप मैं तो डंडे से उठा कर लिया है, बदबू मारेगा क्यों ना इसको उठाकर पीछे फेंक दूं बाहर। जो ऊपर गया तो उसने क्या देखा कि एक चील उड़ती उड़ती आ रही है और उस सांप के आसपास घूम रही है, और घूमते घूमते उस चील आई और उसके मुख में एक हीरे का हार रखा हुआ था। उसने सांप को देखा, उसको उठाने के लिए उसने मुख को खोला, हार नीचे गिर गया, चील सांप को लेकर चली गई। इसके मन में आया, पिताजी कहते थे कर्म करो, फल तो भोलेनाथ देगा, बताओ कहां से आकर कहां देकर चले, कर्म तो करो। अब तुम तो हिलना ही पसंद नहीं करोगे, साहब मैं तो काम ही नहीं करूं, मैं तो बस वो महाराज जी कहीं से निकलाया हंडा दे दे, कहीं से धन दे दे, तो महाराज के मिल जाता तो महाराज कथा करता। बहुत सारे रहते महाराज संसार सागर में, बहुत। किसी के चक्कर में मत पड़ना, फिर निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के, बार बार निवेदन कर रहा हूं, किसी के चक्कर में मत पड़ना। चक्कर में पड़ना तो वो चकलेश्वर महादेव के चक्कर में पड़ना, उसका नाम ही है चकलेश्वर महादेव, उसका नाम ही है शंकर, विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शंभू, मेरा शंकर। उस महादेव के चक्कर में पड़ जा। और जो एक बार उसकी शरणागति चले गया, एक बार जो उसका हो गया, बस उसका जीवन अपने आप आनंदित सार्थक हो गया, आनंदित हो गया। महाराज, पिता की बात याद आ गई कि कर्म करना जरूरी है।
मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आप नौकरी करना चाहते हो, सर्विस करना चाहते हो तो अप्लाई करते रहो। आप व्यापार चलाना चाहते हो, कोई दुकान तो खोल कर बैठो और कर्म करना, रोज समय पर जाना, रोज एक नियम बनाकर तो देखो। जिस समय पर आप नियम बनाएंगे, समय पर पहुंचेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, या आप अपने व्यापार को साधेंगे तो भगवान खुद देगा, परमात्मा खुद प्रदान, वो अपने आप दे देता है। फिर वही बात आती है, हम खुद किस्मत हैं कि भगवान को एक मानते हैं, और हम बदकिस्मत इसलिए कि हम भगवान की एक नहीं मानते। भगवान जो कह रहा मानो तो, अच्छा वो भी जाने दो, तुम अगर नहीं कर सकते तो शास्त्र के अनुसार तो चलो, वेद और पुराणों के अनुसार तो चलो। इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान का भजन तो कर सकते हो, माला तो जप सकते हो, नाम जाप तो कर सकते हो, स्मरण तो कर सकते हो। कोई भी चीज करोगे आप, भगवान का पूजन भी कर रहे हो तो कर्म तो करना पड़ेगा, भजन भी कर रहे हो तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के अनुसार चलोगे, फल प्राप्त हो, देने वाला कोई दूसरा नहीं, देव अधिदेव महादेव ही देगा। अब करो तो। आज कोई कह रहा था, गुरुजी हम जब से शिव महापुराण की कथा 2 साल से सुन रहे हैं ना, 2-2.5 साल से लगातार, पहले भी कथा होती थी पर हम सुन नहीं पाते थे। अब आस्था चैनल पर आने लगी तो वो सब जगह गांव-गांव में होने लगी, तो हमारे गांव में बाकी का चैनल तो चलता नहीं था, ये शिव पुराण अब आने लगी तो हम सुनने लगे। हमने कहा तो क्या बात है, नहीं वो सुनने तो लगे, पर जब से हम शंकर जी के भगत हो गए ना तो लोग हमको चिढ़ाने लगे। हमने कहा क्या कहते हैं, बस हमको देखेंगे और कह देंगे वो आ गया भोला, वो आ गया हर हर महादेव, वो आ गया शंभू, वो आ गया शंकर, वो आ गया शिव पुराण। लोग हमको चिढ़ाने लगे। हमने कहा क्या क्या बोलते हैं, तो कि कभी शंभू बोल देते हैं, कभी हर हर महादेव बोल देते हैं, कभी शंकर बोल देते हैं, कभी भोला बोल देते हैं, कभी शिव पुराण बोल देते हैं, हर कुछ बोलते हैं मेरे को, हर कुछ। दोस्तों ने मेरा नाम बिगाड़ दिया। जब हम अंदर बैठे तो हमने उनसे कहा, अरे तुम तो किस्मत वाले हो जी, आपके बराबर तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता भाग्यशाली। कम से कम आपको देखकर जो कभी शंकर का नाम नहीं लेता था, उसके मुंह पर शंभू तो आ रहा है, हर हर महादेव तो आ रहा है, शंकर का नाम तो आ रहा है, स्मरण तो आ रहा है। जो कभी शिव का नाम नहीं लेते थे, उनके मुख पर शंकर का नाम आना चालू तो हुआ। शिव का नाम कम से कम ढूंढ तो रहा है, शंकर का अनुमोदन वो पा तो रहा है, शिव नाम की भक्ति उसको मिल तो रही है ना, कैसे भी मिले। फिर वो कल की कथा याद कर लो, शक्कर चाहे तुम अंधेरे में खा लो, चाहे उजेले में खा लो, चाहे लाइट बंद करके खा लो, चाहे लाइट जलाकर खा लो, चाहे आधी रात को खा लो, चाहे दिन में खा लो, शक्कर शक्कर ही रहेगी नहीं। मुंडा में डालते सी नमक तो नहीं हो जाएगी? अरे बोलो तो सही, जैसे मुख में रखा तो क्या वो खाते सी नमकीन हो जाएगी क्या? नहीं, कि दिन में खाओगे तो शक्कर रहेगी नहीं, रात के खाओ तो नमकीन हो जाए। शक्कर शक्कर रहेगी, भले रात को खाओ चाहे दिन में खाओ, नेत्र बंद करके खाओ चाहे नेत्र खोल कर खाओ। उसी तरह परमात्मा का नाम दुनिया के लोग चाहे बुराई के माध्यम से कहें, चाहे ताने देने के माध्यम से कहें, चाहे गाली देने के माध्यम से कहें, चाहे अपशब्द कहने के माध्यम से कहें, भले दुनिया के लोग आपको चिढ़ा रहे हो, शंभू कह रहे हो, ताने दे रहे हो, भोला कह रहे हो, शंकर कह रहे हो, शिव पुराण कह रहे हो, भले दुनिया के लोग तुम्हें ताना दे रहे हो, पर शंकर का नाम उनके मुख से निकल तो रहा है ना। बस वो शक्कर अपना काम करेगी। तुमने रात को खाई चाहे दिन में खाई, कपट से कहा अच्छे से कहा, जिस भाव से आप शिव को रिझा रहे हो, शंकर का नाम तो ले रहे हो ना। पर सुन रहे हो फेसबुक यूट्यूब पर
आज श्रावण का सुंदर सोमवार है। दिल से कहो पहले, खांसी, दासी और आलसी, ये तीनों कहीं ना कहीं बर्बाद कर देते। चोर को खांसी बर्बाद कर देती है, संत को दासी बर्बाद कर देती है। अरे बोलो सही है कि गलत है? और मनुष्य को आलसी बर्बाद कर देती। संत की खांसी, चोर की खांसी, संत की दासी और मनुष्य की आलसी, ये बर्बाद करने वाला। और दुनिया के लोग देखो, कोई चोर चोरी करने जाए, कोई चोर जाए चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए जाए, और चोरी करने के लिए जैसे ही पहुंचे और पहुंचते से इसके खांसी आ जाए जम के, खूब डपट के, अब अंदर फंसा, अब खांस भी रहा। अब श्रीमद् भागवत कथा, एक बार कन्हैया चोरी करने के लिए गए, मनसुखा से धामा, मधुसूदन, दाऊ, और ऊपर सबसे कन्हैया, सबसे ऊपर कन्हैया। और ऊपर चढ़ने के बाद जैसे ही मटकी तोड़ रहे थे, नीचे मनसुखा लगा था सबसे आखिरी में, उसी के ऊपर सब चढ़े थे। जो मनसुखा लगा था उसको छींक आ रही थी। अब मनसुखा हुआ टेढ़ा घोड़ा बना, हाथ रखा जंघा घुटने पर, और उसके ऊपर चढ़ा श्रीदामा। श्रीदामा जी के बाद में चढ़े दाऊ, दाऊ जी के बाद में चढ़े कन्हैया, और नीचे जो मनसुखा लगा था उसको आ रही छींक। अब छींक दे तो तकलीफ, नी छींके तो तकलीफ, बड़ा परेशान। अब इसने कपास की बाती बनाते, खटिया पे बैठ जाते, पलंग पे नाक में देते और छिकाते, बस तुम भी छिका। अब इन्हें कपास की बाती बनाई और मनसुखा की नाक में दी। जो न मनसुखा की नाक में दी तो मनसुखा छींक पड़ा। जो छीके 2, 4, 8, 15 बार जो मनसुखा छीके, मनसुखा के सौगंध खाऊं पिता की कभी नहीं छीकूंगा, पर अब छिकाना तू मन करता। तो चोर की जम के उलझ रहा खांसी, चोर की खांसी आफत में डाल देती है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। चोर की खांसी कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगी, आफत में डाल देगी। संत की जम